तो पता लगाया कि गुरु महाराज कहां जाते हैं सवेरे। तो ब्रह्म वेला के समय जब हल्के हल्का अंधेरा होता है, उस समय रामानंद जी स्नान को जाते थे। तो रास्ते में कबीरदास जी लेट गए। रामानंद जी चले उतरे, उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ा। उन्हें सोचा मैंने किसी को दबा दिया। अरे कहा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, उठो। जब बेटा शब्द कहा तो कबीर ने पैर पकड़ लिए कि महाराज आपने बेटा तो बना ही दिया है। और बेटे का क्या होता है कि बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है, बाप की संपत्ति पर। तो आपकी जो ज्ञान की संपत्ति है उस पर मेरा अधिकार है, कृपा करके मुझे ज्ञान दो। तो कबीर की अविरल भक्ति को देख करके स्वामी रामानंद जी ने उसको गले लगा लिया और कबीर को ज्ञान दिया। और कबीर का नाम, रामानंद जी का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कबीर का नाम प्रसिद्ध हो गया। तो कहने का मकसद यह है कि कबीरदास जी ने फिर बहुत सी बातें कही, पर यह जो बात है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये जो हमारे संतों ने सार बात कही है, जैसे कहा गया कि भाई हाथी होता है, बहुत बड़ा विशाल जानवर है, पर हाथी किसके वशीभूत होता है? उसका बैठा हुआ महवत हाथ में अंकुश लेता है, और अंकुश को थोड़ा सा भी अगर मारेगा तो हाथी समझ जाता है कि छोटे से अंकुश में, वो अंकुश मेरे अंदर, सिर के अंदर डाल दिया तो बड़ी पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा होगी, वो डर जाता है। तो अंकुश जो है वो हाथी को बांध लेता है। ऐसे ही जो भगवान का नाम है, बहुत मंत्र, परम लघु जासुवस, वो परम लघु है, बहुत छोटा है, पर वो मन को अपने वश में कर देता है। और जहां मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने देखा होगा, विज्ञान कहता है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं संसार के, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तो ब्रह्मा ने पैदा किया, एक टाइम हुआ, फिर उसको पैदा करने के बाद विष्णु ने सस्टेन किया और शिव ने अंत कर दिया। तो ब्रह्मा का और शिव का तो थोड़ा सा काम हुआ, शुरुआत का और आखिरी का। जो सस्टेनेंस का काम है, पालन पोषण का काम है, वो काम है विष्णु का। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में भी कहा भाई, सत, रज और तम। तो कहने का मतलब हमें यह देखना है कि 3 गुणों से संसार बना है। त्रगुण्य विषया वेदा, गीता में भगवान कहते हैं 3 गुणों से संसार बना है। हे अर्जुन, इन गुणों से परे जो परम तत्व है उसको तू जान, जो सारे संसार को धारण किए हुए है। एक तो यह है कि पंडाल बना है, लकड़ी पर खड़ा हुआ है, बल्लियां हैं, बल्लियां धरती पर हैं, धरती भी किसी चीज के ऊपर है। आप कहेंगे ये पिंड में टिका हुआ है, उसके बाद ये पिंड कहां है? सोलर सिस्टम में है, ब्रह्मांड में है। उसमें तो कोई जंजीरें नहीं बंधी है, सटल फोर्स है, बैलेंसिंग फोर्स है, और उस सटल फोर्स के कारण ये सारा ब्रह्मांड जो है एक समायोजित तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, बैलेंस्ड है। तो वो बैलेंस करने वाली जो शक्ति है, द एनर्जी दैट मूव्स एन एटम इज द एनर्जी दैट मूव्स यू। जो एनर्जी, जो शक्ति एक अणु को चला रही है, परमाणु को चला रही है, वही शक्ति तुम्हें भी चला रही है। उसको जानो। तो हम सदगुरु महाराज के शरण में जाकर के और सेवा करें। सेवा का प्रचार की सेवा है, बाई महात्माओं से मिलकर के सेवा है। और जब वैचारिक रूप से कहा
आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो चीज हमारे अंदर है, जो हम भजन करते हैं और प्रचार करते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय। गुरु नानक देव जी कहते हैं निश्चय उस व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा सुनहरा अवसर हमें मिला है होली के पर्व में। देखो, कल मैं बता रहा था 4 प्राइमरी कलर्स हैं और उससे सारे रंग। अभी जैसे हमारी हंसा देश पत्रिका छपी है, लोगों ने बड़ा सहयोग किया, सबने मिलकर के प्रयास किया कि भाई रंगीन छपे, क्योंकि आजकल बहुत सी मैगजीनें, आपने देखा होगा चलचित्रों की मैगजीन होती है, रंगीन छपती है, परंतु धार्मिक मैगजीन को छापना अपने आप में बड़ा काम है। उसमें कोई इश्तिहार नहीं होते, एडवर्टिजमेंट्स नहीं होते, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, तो कीमत भी हमने थोड़ी सी बढ़ाई है। पर अगर सबका सहयोग होगा तो हम इस मैगजीन को, ये जो माता जी का संदेश है, हंस जी का संदेश है, ये आपको रंगीन रूप में मिलेगा। तो इसमें 4 रंग हैं, तभी तो कहा 4 संसार में 4 पदार्थ हैं। तो 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग, ये जो 4 क्रियाएं हैं ये आधार है। और जैसे हमारे 4 रंग होते हैं उसी से सारे रंग हमारे निकल गए। तो इसलिए इन सब बातों को समझते हुए भजन करें, जीवन का कल्याण करें। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, तो इसमें, क्योंकि कल का पता नहीं है। एक समय पांडव जो थे वो अपने घर में निवास कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज निकले, किसी आवश्यक काम में युधिष्ठिर महाराज लगे थे, तो एक भिखारी आ गया। उसने कहा महाराज कुछ मुझे दान दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई मैं जरा व्यस्त हूं, ऐसा है तुम कल आना। बगल में कमरे में भीम था बैठा हुआ, उसने सुना कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री कह रहे हैं कि कल आना। तो बाहर निकला, एक ढोल लिया उसने, ढोल लेके बजाने लगा कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने जो है समय को जीत लिया है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या हो गया तुझको, ये ढोल क्यों बजा रहा है? बोला भाई साहब मैं ये ढोल बजा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और गांव में जाके बजाऊंगा कि मेरे बड़े भाई ने समय पर विजय प्राप्त कर ली है। कहा भाई क्या हो गया? बोला जी आपने इस भिखारी को कहा, इस गरीब को कहा कि कल तुझे मैं भिक्षा दूंगा, तो इसका मतलब कल तक की तो गारंटी है, आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली। और दूसरी बात, आप ये गारंटी तो हो ही गई कि कल आप रहेंगे, दूसरी गारंटी ये हो गई कि भिखारी भी रहेगा, क्योंकि भिखारी मर गया तो भीख किसको दोगे आप। तीसरी बात कि ये जो दान का भाव है आपके अंदर, ये कल तक बना रहेगा। ये दान का जो भाव है कि भाई हम दान देंगे तुझे, ये दान का भाव, ये उपकार का भाव, परोपकार का भाव बना रहेगा। तो ये तो आपने समय पे विजय प्राप्त कर ली। तो युधिष्ठिर महाराज को शर्म आ गई। उन्होंने कहा समय का पता नहीं है भाई। उन्होंने कहा तत्काल बुलाओ उस भिखारी को और मैं उसको भीख देने अभी देता हूं, और तत्काल भीख